हेलो फ्रेंड आज आपसे कुछ बात करने की इच्छा करने लगी है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। हमारे आसपास कुछ भी घटनाक्रम घटता है तो हम सब लोगों के ऊपर भी प्रभाव तो पड़ता ही है। तो आजकल जो समाज में घटना घट रही है, और एक नहीं, मैं कई दिनों से देख रही हूँ। टीवी पे भी आप लोग भी देख रहे होंगे, समाचार पत्रों में भी आप लोग पढ़ रहे होंगे। मतलब क्या कहा जाए, आप समझ रहे, मैं सोचती हूँ आप शायद समझ जाए। मैं बात कर रही हूँ स्त्री के बदलते रूप के बारे में। हमारा भारतीय समाज और पाश्चात्य समाज में बहुत अंतर है। भारतीय समाज में स्त्री को एक ऊंचा स्थान प्राप्त है, कहा जाता है। मनुस्मृति में कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जयशंकर प्रसाद ने भी कहा है, नारी तुम तो केवल श्रद्धा हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि मतलब हमें वास्तव में इतना ऊंचा था, वो आदिकाल की बात थी। प्रेजेंट में, वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है, ये बात हम भी जानते हैं। लेकिन स्त्री का ये रूप एकदम से इतना भयावह, इतना क्रूर कैसे हो गया? फ्रेंड, नहीं समझ पा रही हूँ मैं। और मुझे लगता है हम भारतीय समाज में सबके मन को ये प्रश्न उद्वेलित जरूर कर रहा होगा कि नारी कब से इतनी क्रूर हो गई। कहते हैं डायन भी 7 घर छोड़ने के बाद वार करती है। जहाँ डायन का निवास स्थान माना जाता है उससे 7 घर की दूरी पे ही वार करती है। वो किसी के वो नहीं करती। लेकिन ये रूप, स्त्री की संज्ञा तो हमेशा धरती से की जाती है, जैसे धरती अपने ऊपर सवार बोझ सारा सब कुछ अपने अंदर समाहित कर ली जाती है। वो स्त्री जिसने पता नहीं जिसकी गार्गी वगैरह कितनी है, चलिए उसको छोड़िए, वर्तमान में भी तो कितनी ऐसी नारियां हैं, किरण बेदी वगैरह, बहुत। फिर ये सब कैसे अपने ही बेटे को मार के सूटकेस में पैक करके 2000 किलोमीटर की यात्रा करना। फ्रेंड, जिस दिन ये खबर सुनी थी सारी रात में सो नहीं पाई थी। जब जब ये घटना मेरे को याद आ जाती है, मैं आज भी बहुत विचलित हो जाती हूँ। एक माँ अपने ही बच्चे को मार के एक सूटकेस में पैक करके दूसरी जगह, सिर्फ ये कि बच्चे का पिता ना मिल पाए, क्योंकि पिता भी बच्चे को बहुत प्यार करता है। अरे कभी तो तुम दोनों भी साथ रहते थे, तभी तो ये बच्चा पैदा हुआ, तभी तो तुम साथ रहे। और अब आप समझ गए मैं किसका नाम लेना चाह रही हूँ। अपने ही पति को, जिससे तुमने लव मैरिज की, उसको 15 टुकड़े में काट के। फ्रेंड्स, नहीं, ये चीज कल्पना में इतनी भयावह है, इतनी ज्यादा वो है कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। उसकी हाथ नहीं कांपे, अपने ही पति जिसके संग तुमने ना जाने कितने खुशी के पल बताए, माँ बाप से जिद करके शादी करी जिससे, और आज तुम करके सीमेंट के घोल में करके, और उसके बाद तुम हनीमून मनाने अपने बॉयफ्रेंड के संग घूम रही हो। वहां भी इसकी आंखों में कोई शर्म, कोई पश्चाताप कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ मौज मौज मौज। ये कि समाज किस दिशा में जा रहा है हमारे। आज भी शर्म नहीं है। अगर जरा सी शर्म ग्लानी होती ना, तो अपने लिए खुद दिमाग करती कि मुझे फांसी की सजा दी, मैं ना जाने किस में आगे कर गई। वो वकील रख रही है कि मैं कल्प्रिट नहीं हूँ, मैं विक्टिम हूँ, वो मतलब ये वाली बात है। तो खैर मेरा ये नहीं कौन सही कोई गलत, वो तो खैर ईश्वर जानता है, और जानते तो खैर हम सब लोग भी हैं, क्योंकि प्रूफ को कोई जाने है ना। जब साक्ष्य सामने है तो फिर कोई जरूरत ही नहीं बनती है उसके बारे में कहने की। लेकिन अंदर से मन बहुत विचलित हो रहा है कि नारी का ये कौन सा रूप आ गया है। नारी कब से इतनी क्रूर हो गई है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? कोई तो बात ऐसी है जिससे नारी में इतना ज्यादा परिवर्तन आया है। मतलब कुछ भी मैं नहीं समझ पा रही कि मैं किन शब्दों का बार बार ये सवाल मेरे मन को मथ रहा है कि आखिर इसके पीछे मुख्य वजह क्या है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। मैं सिर्फ जो बात मेरे मन में घुमड़ रही है इस तरह के प्रकरण को लेके, एक उसके लिए मैं मतलब जो बात मैं सोच रही हूँ मैं अपनी बता रही हूँ। मैं किसी पे ये नहीं कह रही कि आप मेरी बात मानिए या न मानिए, सबके अपने विचार व्यक्त करने की हम लोगों को राइट्स है। मुझे लगता है कि हमने शायद कुछ ज़्यादा छूट नहीं दे रखी है अपने बच्चों का। क्या हमारी परवरिश में कमी नहीं है? ये बच्चे आज जो ये सब कर रहे हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों,
क्या इसके लिए कहीं माँ बाप जिम्मेदार नहीं है? माता पिता की परवरिश भी जिम्मेदार है। हम अपने टिप जानते हैं। जब हम मुश्किल से 8वीं 9वीं क्लास में थे, तब से अभी हमारी मम्मी ने हम पे थोड़ा सा बंधन करना शुरू कर दिया था। बहुत देर हो रही है, जात घर में आओ। और हम लोग अपनी मम्मी का हाथ बटाने लगे थे। जहाँ थोड़े से बड़े हुए, कभी साफ सफाई में, कभी किचन में, मतलब कुछ ना कुछ, अच्छा ठीक है आज केवल ये रोटी बनाएगी, आज केवल पराठे, ये नहीं करी पूरा काम मम्मी होलसोल हम पे छोड़ा करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या है, तो एक हल्का सा दबना, कहना मानना हम लोगों में अपने आप से विकसित हुआ। हम लोगों की पीढ़ी था। लेकिन अब हम कहते नहीं, हम बराबर हैं, लड़के लड़कियां बराबर हैं। जहाँ पे बहुत भेदभाव किया जाता है, लड़कों को खूब घी चुपड़ी रोटी दी जाती है, लड़कियों को नहीं दिया जाता है, या लड़कों को बहुत सारा प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाता है, लड़कियों को, वो सब बिल्कुल गलत है। लेकिन हम लोग मैनेज क्यों नहीं कर पाते हैं? बराबरी के लिए ये कि उनको उद्यम बना दिया जाए, ये तो कोई बात नहीं हुई। आज उनकी उसी उद्यमता का नतीजा है कि लड़कियां जी भर के पी रही हैं, जी भर के गुलछर्रे उड़ा रही हैं, सब कर रही हैं। रात लड़कों की तरह आधी आधी रात तक 12 बजे तक घूमती रहती हैं। अगर हमने उनको उद्यम नहीं बनाया तो उनमें कुछ नारी उचित संस्कार डालने की कोशिश की होती, तो आज ये रूप शायद नहीं आता। हमने पूर्ण आज़ादी दीजिए बेटा, जो चाहे करो, लेकिन जरूरी है थोड़ा सा बंधन दोनों पे। जहाँ लड़कों को बिल्कुल बंधन नहीं जाता, वहाँ लड़के भी बिल्कुल आवारा वैसे हो जाते हैं। जहाँ लड़कियों पे बंधन नहीं रखा जाता है, वहाँ लड़कियाँ बिल्कुल इस तरह के समाज में डूब पाते हैं। एक पल उसने अपनी छोटी सी बच्ची के लिए नहीं सोचा, अपने माता पिता की, अपने समाज में। वो लड़की जब जब स्कूल जाएगी हमेशा कलंकित रहेगी कि इसकी माँ ने इसके पापा को मारा। नहीं सोचा अपने गुलछर्रे, अपनी ऐशबाजी में। और ये कि कुछ तो भाई समाज बदल रहा है, छूट देनी चाहिए लड़कों को भी लड़कियों को भी, लेकिन एक सीमा तक। एक सीमा के बाद उनमें अगर आप थोड़ा सा भी उन पर कसाव नहीं रखेंगे तो ये ही समाज का पतन होगा। इसलिए फ्रेंड्स, ये मेरे विचार हैं। तो बस मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं आज सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, या आप अपना विचार बताइए इस विषय के बारे में। थोड़ा सा मुझे बताइए कि मतलब क्यों, ताकि मुझे अभी लगे कि मतलब क्या करना चाहिए। यहाँ पे कौन गलत है? क्या पूरी तरह वो लड़की ही गलत है, पूरी तरह उसका बॉयफ्रेंड गलत है, या उसका पति जो विदेश से इतना पैसे कमा के भेज रहा था, या केवल माता पिता या समाज? जब उसने शुरुआत में पीना वीना किया, क्या हम सब नहीं जानते कि ओवर ड्रिंक करना, नशा करना, चाहे कोई करे, समाज में पतन का ही कारण है, परिवार बर्बाद ही होता है। जहाँ लड़के लोग ज्यादा पीते हैं, वहाँ क्या परिवार बर्बाद नहीं होता है? लेकिन फिर भी यही सब चीजें हो रही। तो यही मन का था, मन तो कर रहे बहुत कुछ बोलने का फ्रेंड, बहुत अंदर से। ऐसा नहीं कि मेरे परिवार में इस तरह की घटना घटी है, लेकिन क्योंकि हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में घटने वाली हर घटना का प्रभाव मन पे पड़ता है। आशा है आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ तक सही हूँ, कहाँ तक गलत हूँ, और इसमें आपको किसकी गलती लगती है, इसमें कौन आपको गुनहगार लगता है। वो बच्चे तो हैं ही जिन्होंने, जिनके अंदर मतलब प्यार या उसके कोई वो नहीं है, पर कहीं तक मुझे लगता है माता पिता भी दोषी हैं, जो बच्चों को इतनी ज़्यादा छूट दे रहे हैं कि बस। मैंने तो यहाँ तक देखा है, मेरे साथ की जो मेरी कलीग वगैरह हैं, मतलब स्कूल की बात कर रही हूँ। इस समय तो मैं फिर वापस अपने टाटा मोटर्स में ही वापस जॉब करने पे चली गई हूँ। जब मैंने स्कूल बीच में 2 साल के लिए स्कूल गया उनकी, तो मेरे साथ की जो टीचर्स थी, जो मेरे एज ग्रुप की थी, वो बड़े उससे कहती थी, मैं तो अपनी लड़की से 1 गिलास पानी भी नहीं लेती हूँ। नहीं भैया भैया, हम लोगों ने तो खैर किया है, लेकिन हम तो नहीं अपनी बच्ची में बोझ डालना चाहते। पढ़ाई कर ले, पढ़ाई में ऐसा क्या टॉप कर रही है भाई मिशन। जब हम लड़की से कह नहीं, वो कहती है भैया नहीं उठा रहा, भैया अपनी थाली नहीं कर रहा, मैं क्यों करूँ। ये जो छूट है, ये ही शायद जिम्मेदार है। और मैं एक बार फिर कह रही हूँ, मैं कोई निर्णय नहीं सुना रही, कुछ नहीं, ये मेरा अपना विचार है। बाकी आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे विचार से आप समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।